कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी। अतवार को उस पर वोटिंग थी और आइन बड़ा वाज़ेह कहता है कि असम्बली की कार्रवाई उस वक़्त तक ख़त्म नहीं की जाएगी जब तक ये वोटिंग नहीं हो जाती। इजलास बुलाया गया। इजलास से पहले मुशावरत हुई, इसके सबूत मौजूद हैं। मुल्क के सदर, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, कौमी असम्बली के स्पीकर, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर, मुल्क के वज़ीर कानून और वफाकी वज़रा में मुशावरत हुई। असम्बली का इजलास शुरू हुआ। इजलास में वज़ीर कानून खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 जो है, जिसमें हुब्बुल वतनी का जिक्र है, तो चूँकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में फ़ैसला हुआ है कि अपोजिशन ने साजिश की हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिलकर, इसलिए आर्टिकल 5 के तहत ये मुहिब वतन नहीं रहे और अब ये वोट नहीं दे सकते। इस बात पर डिप्टी स्पीकर साहब कासिम सूरी साहब, जो ख़ुद इलेक्शन चोरी करके आए हैं और 4 साल से स्टे पे चल रहे हैं, उन्होंने फ़ैसला सादर फरमाया बग़ैर अपोजिशन को सुने, बग़ैर कोई इल्ज़ाम लगाए, बग़ैर किसी सबूत के। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने फरमाया कि जो कुछ वज़ीर साहब ने कहा ये दुरुस्त है और ये अपोजिशन वोट नहीं कर सकती और तहरीक खारिज की जाती है, और असम्बली का इजलास उन्होंने ख़त्म कर दिया और उठकर भाग गए। ये इस सारे मामले की हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दिया, 2 दिन से दलाइल उनके सामने हैं। आज मुल्क का सुप्रीम कोर्ट अवाम की नज़रों में है। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का एहतराम किया है। माजी में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फ़ैसले रहे हैं, बदकिस्मती से बहुत से फ़ैसले जो आइन के मुताबिक नहीं थे, जहाँ पर आइन तोड़ने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जहाँ पर जो मांगा गया था आइन तोड़ने वालों की तरफ से उससे ज़्यादा दिया गया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और एक अकामे की जो फ़ीस होती है वो ना लेने पर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल कर दिया और हुकूमत टूट गई। आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो तमाम अफराद, सदर हो, जो तमाम NSC में बैठते हैं, जो कौमी असम्बली में आते हैं, जो सदर होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, ये सब आइन के तहत हलफ लेते हैं। उस हलफ में लिखा हुआ है कि मैं आइन का दिफा करूँगा। अगर इनमें से कोई शख्स भी आइन तोड़ता है, उस पर आइन के तहत हाई ट्रीज़न यानी मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। आर्टिकल 6 के तहत ये भी आइन की शिक है, कोई और रास्ता नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला ये करना है, पूरा मुल्क देख रहा है, मुल्क के अवाम देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा या वो आइन का दिफा करने से कासिर रहेगा। ये तारीख़ हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते, उस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन ये जब तारीख़ का हिस्सा बन जाएं तो तारीख़ इन पर फ़ैसले करती है। आज हकीकत ये है मुल्क की कि एक साजिश इस मुल्क के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, वफाकी वज़रा ने की, मिलकर बैठे, मंसूबा बनाया और उसके तहत खुल्लम खुल्ला कौमी असम्बली के अंदर आइन की धज्जियाँ बिखेरी।
ये इनसे जवाब कौन तलब करेगा? ये जवाब सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट एक अकामे की कार्रवाई कर सकता है, वो आइन को तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकता है, और कार्रवाई उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आइन के तहत हलफ उठाया आइन का दिफा करने। सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान ने भी हलफ उठाया आइन का दिफा करने का। आज ज़रूरत ये है कि जो इस सारे मामले की बुनियाद बनाई है इमरान खान ने कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में क्या हुआ, तो मैं तवक्को करता हूँ हुकूमत के लोगों से तो नहीं जो साजिश में मुलव्वस हैं, लेकिन जो अस्करी क़यादत वहाँ मौजूद थी वो आज सामने आए और मुल्क के अवाम को बताए कि क्या वाकई वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो है, जिसके 198 अरकान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डाला है, क्या उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है या नहीं की। मैं उन 198 लोगों में शामिल हूँ और मेरी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से भी, इन जज हज़रात से भी, इस बात का फ़ैसला करें, अस्करी क़यादत को बनाएं, उनके नुमाइंदे को बनाएं, सेक्रेटरीज़ को बनाएं और सुने कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की है। इस सारे मामले की हकीकत ये है, और अगर साजिश हुई है तो फिर आर्टिकल 6 के तहत हमारे ख़िलाफ़ पर्चा क्यों दर्ज नहीं हुआ तो आज करें, पूरी अपोजिशन के ख़िलाफ़ करें। अगर इसमें कोई हकीकत नहीं है तो फिर आर्टिकल 6 का पर्चा दर्ज होगा उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आइन के ख़िलाफ़ साजिश की है, इस मुल्क के आइन को तोड़ा है, इस मुल्क के आइन की नफ़ी की है। इतनी सी हकीकत है, लंबी कहानियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। असम्बली तोड़ी गई, उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तोड़ता है वही फिर से वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। क्या उसमें ख़ुद इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि ये कहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूँ, मैंने तो असम्बली कल तोड़ी, 1 घंटा पहले तोड़ी है, मुझे फिर बना रहे हो वज़ीर-ए-आज़म। ये बातें सानवी हैसियत रखती हैं। इलेक्शन आज सानवी हैसियत रखते हैं। अगर मुल्क में आइन नहीं रहेगा तो मुल्क में कुछ नहीं रहेगा। आज एक तारीख़ी लम्हा है सुप्रीम कोर्ट के पास, या इस मुल्क में आइन की बालादस्ती को हमेशा के लिए बना दे या उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ये फ़ैसले हैं आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान के पास। इसके अलावा जो शख्स करप्शन की बातें करता रहा, इमरान खान, आज उसके करप्शन, ये सारा जो ढकोसला है, ये सारा जो तमाशा है, ये सिर्फ इमरान खान ने अपनी करप्शन बचाने के लिए किया है। उस करप्शन के सबूत अब आने शुरू हो गए हैं, ये उससे कभी बच नहीं पाएगा। मैं मिफ्ता इसमाइल साहब को कहूँगा कि इसके चंद हक़ाइक़ जो सामने आए हैं आपके सामने रखें। सर शुक्रिया। मैं शुक्रिया आप लोगों का अदा करता हूं और ये बता रहा हूं कि अगले 3 या 4 रोज़ के अंदर मुस्लिम लीग नून एक पूरा वाइट पेपर इशू करेगी इमरान खान के बहुत सारे करप्शन के केसेस के ऊपर। सब नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत वक्त लगता है, लेकिन हम कुछ चीज़ें सामने लाना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं ये बात करना चाहता हूँ जो कल अलीम खान ने बात करी है, उससे पहले हम लोगों ने बात करी है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बात करी है, और वो फ़राह गुज्जर या फ़राह खान की करप्शन की है कि जिसने हर पुलिस वाले की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पैसे लिए हैं, हर डीसी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पैसे लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पैसे लिए हैं, पंजाब हुकूमत के सेक्रेटरियों के ट्रांसफ़र पे पैसे लिए हैं। और वो पैसे कहाँ जाते थे? अब वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि फ़राह गुज्जर कैसे करप्शन कर सकती है, वो तो एक प्राइवेट सेक्टर औरत है। वो प्राइवेट सेक्टर इसलिए करप्शन कर सकती है कि पब्लिक सेक्टर की और उनकी बेवियात की दोस्त है। वो किसी की फ्रंट वुमन थी। बुज़दार भी किसी का फ्रंट मैन था। बुज़दार के पीछे कौन था? जब अलीम खान बता रहा है कि मैंने बताया इमरान खान को कि बुज़दार करप्ट है और इमरान खान ने रखा है, तो बुज़दार किसको पैसे दे रहा था? फ़राह गुज्जर किसको पैसे दे रही थी? वो लोग भी तो, मालकान भी तो सामने आएंगे ना। अगर फ़राह गुज्जर ने, कल तस्वीर आई है पंजाब हुकूमत के जहाज़ में वो जा रही है, उसके हाथ में जो बैग था, और ये मैं आपको बता रहा हूँ
$90,000 का, यानी कि 1 करोड़ 62 लाख रुपए का